हेलो। सफाई देखो, ए ग्रेड ये देखो जरा, ग्लास पे एक भी वाटर मार्क नहीं है, एक भी। और जबकि मैंने से पॉलिश नहीं करी। जिस हिसाब की गंदी थी, अरे उसके आगे ये जो साफ हुई है, इट हैज टेकन ओनली हाफ एन आवर। इंटीरियर हमने पहले साफ किए थे। ये देखो, एंड दैट्स अबाउट इट। कुछ काम सस्ते में भी हो जाते हैं। करने वाला चाहिए। छः महीने से गाड़ी खड़ी है, पर हम खाली धोएंगे नहीं, केवल धो के डिटेल करेंगे। दो सीक्रेट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक तो अभी आप गैस कर सकते हो, दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला काम है गाड़ी बाहर निकालो, ताकि एक कन्वीनियंटली हाथ पैर चले। आप गाड़ी बचा बचा के चलाते हैं, सब डेंट अवॉइड करते हैं, पर फिर भी ब्रांड बदल जाता है, समय की मार पड़ जाती है। ऐसा क्यों? आप कारण सुन के हैरान हो जाएंगे। पानी, जी हाँ, पानी। गाड़ी ब्रांड न्यू आती है, पेंट ब्रांड न्यू होता है, फिर इस पर पड़ती है धूल, धूप, मिट्टी और कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, और इस पे पड़ता है जी ऑयल, टार, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें। गाड़ी बाहर निकाल के सबसे पहले हम इस पर डालने वाले हैं एपीसी व्हील्स पे। साबुन में मैंने यहाँ 3M का यूज़ किया हुआ है। सबसे बढ़िया है, सबसे सिंपल है, आम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं कंटामिनेंट्स, और कुछ सरफेस को घिस देते हैं, और कुछ सरफेस के अंदर भी घुस जाते हैं। अब जो ये सरफेस के ऊपर होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि ये 70% तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं गाड़ी के फेड होने में। 70% तक, जी हाँ। कहने का मतलब है कि अगर हम गाड़ी को ठीक से साफ करते हैं तो गाड़ी काफ़ी हद तक बिल्कुल नई जैसी हो जानी चाहिए। अब देखिए, धूल
तो आप जब पानी डालेंगे तो वो निकल जाएगी, वैसे हवा से भी उड़ जाती है। मड और जितना भी और बाकी सब लूजली सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सब निकल जाते हैं वॉश करने से। जो पॉल्यूशन है ये कार्बन बेस्ड होता है, नॉर्मली कार्बन आता है, सूट गिरता है, तो ये और जितना भी टार होता है ये सभी जो होते हैं ये ऑयल बेस्ड होते हैं। अब जो सोप होता है ये ऑयल से बनता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सोप इज़ मेड फ्रॉम ऑयल, ऑयल से सिंथेसाइज करते हैं हम इसको। और ये जब हम सोप से वॉश करते हैं तो जितना भी ये पार्टिकल्स हैं, कंटामिनेंट्स हैं, ये सभी उसमें डिज़ोल्व होकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे काम ये सोप से हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है, गाड़ी पुरानी क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है पानी। आप जिस पानी से धो रहे हैं वही दुश्मन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो थ्रिलर मूवीज़ होती हैं, सस्पेंस मूवीज़ होती हैं, उसमें जो सबसे इनोसेंट होता है ना बंदा, शुरुआत में दिखाते हैं बिल्कुल इनोसेंट, वही अल्टीमेटली जाके विलन निकलता है, मास्टरमाइंड वही निकलता है। लाइकवाइज कुछ कुछ केस यहाँ भी ऐसा ही है। पानी जिसको आप सोचते हैं कि सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका, अल्टीमेटली यही कारण है आपकी गाड़ी के पुराने होने का। यही ब्रांड न्यू को सीक्रेटली ब्रांड ओल्ड बना देता है। आप तो गाड़ी बचा के चल रहे हैं, है ना, सब चीज़ से बचा रहे हैं, धो रहे हैं, कर रहे हैं, तब भी पुरानी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपका फ्रेंड है यही आपका एनिमी है। पानी रुक जाता है। जैसे आप गाड़ी धोते हैं, जिन लोगों की गाड़ियाँ, जिनको गाड़ी बड़ी साफ़ पसंद होती हैं, वो गाड़ी साफ़ करते हैं, अक्सर पानी से धोते हैं। धोते नहीं है तो गीले कपड़े से वाइप करते हैं, मॉइस्ट कपड़े से, गीले कपड़े से। होता क्या है कि वो पानी जो है वो गंदा है, वो ख़राब है, और वो पानी जाके चिपक जाता है। क्योंकि जो अल्टीमेट पानी की लेयर है वो आप वाइप नहीं करते हैं, वो पानी की जो लेयर है वो सूखती है, उड़ती है, इवेपोरेट होती है, इज़न्ट इट? तो जब वो इवेपोरेट होती है तो पानी वहीं चिपक जाता है। पानी के अंदर होता है हमारे यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हार्ड वाटर अपने यहाँ होता है, इसकी वजह से ये जो वाटर है ये जाके चिपक जाता है। और अक्सर देखा गया है कि जैसे सपोज़ कीजिए सरफेस है, अब इस सरफेस पे क्या होगा कि जो ये बड़ा एरिया है, ठीक है, बड़े एरिया में आपने वाइप कर दिया, लेकिन जो उसके एजेस हैं, कोने हैं, उस पर आप उसको निकाल नहीं सकते पानी को। अगर आप सूखा कपड़ा भी मारते हैं मान लीजिए, तो भी वो उन एरियाज़ को साफ़ नहीं करेगा। होता क्या है, बीच से साफ़ हो जाएगी, एजेस से गंदी होनी शुरू होगी, एजेस गंदे होते चले जाते हैं, और इस तरीके से गाड़ी पुरानी होती चली जाती है। दैट्स ऑल। लोग इसको साफ़ करने के लिए पूरी गाड़ी घिस देते हैं, घिसाई कर देते हैं जी। घिसने का मतलब है कि पूरी पेंट की एक लेयर आप एक परत उतार रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, या आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो पूरी गाड़ी की एक लेयर उतार रहे हैं। कब तक उतारेंगे? इतना घिसेंगे तो घिस जाएगा ना पेंट। ऐसा नहीं है कि वो घिसती नहीं है, वो घिसती है। बार बार करेंगे घिस जाएगी। इससे बेहतर है साफ़ कर लें। क्यों बिना बात घिसना? अगर आपका मुंह गंदा हो गया, आप इसको मुंह को उतार थोड़ी देंगे कि नया आ जाएगा जी, चमड़ी थोड़ी उतार देंगे अपनी। साफ़ करेंगे ना, तो गाड़ी को भी ऐसी कीजिए। ग्लासेस और रबर पैनल्स पे अपना चमत्कारी प्रोडक्ट ये डाल रहा हूँ। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका पूरा डिटेल है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा। फिर जो ग्लासेस हैं और जो रबर एरियाज़ हैं, इनको मैं पहले स्क्रब कर रहा हूँ। बाय द वे, मैं एक सर्टिफाइड केमिकल इंजीनियर हूँ। इससे खैर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में गाड़ी साफ़ करना नहीं सिखाया था। लेकिन जितनी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि सर्टिफाइड केमिकल इंजीनियर आपको जानकारी दे रहा है। अब क्या है कि जो ये स्क्रब है, इसने जो ग्लासेस वाला जो एरिया है, इससे ये केमिकल उठा लिया है थोड़ा सा, और ये स्पेंट एसिड है। स्पेंट एसिड मतलब इसका जितना भी वाइट था, जो चिपका हुआ था कैल्शियम मैग्नीशियम शीशे पे, उसमें रिएक्शन हो चुका है, और अब इसमें जो इसकी एसिडिटी है वो हो गई है कम। ये कम खतरनाक हो गया क्योंकि इसकी ताकत निकल चुकी है। अब इस स्पेंट एसिड को, यानी कि स्पेंट केमिकल को मैं अपने स्पॉन्ज में ले रहा हूँ, और इससे मैं सारे में स्क्रब कर रहा हूँ। अब इसको एक सरफेस इमेजिन कीजिए गाड़ी का। अब सरफेस पे जैसे जैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं ओवर द टाइम, तो ये एक अपनी लेयर बना रहे हैं। अब लेयर के ऊपर एक और लेयर बनती जा रही है।
जैसे कि एक बार अभी आपने धोया, एक लेयर बन गई, फिर एक और लेयर बन गई, आपने दोबारा धोया, तो इस तरीके से लेयर पे लेयर बनती जा रही है। अब ओवर द टाइम क्या होगा कि जो आपने बीच का एरिया उधर साफ़ कर दिया जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन जो एजेस हैं उन पे लेयर बनती चली जाएगी। जो गड्ढे हैं उनको तो हम कुछ कर नहीं सकते, अक्सर वो बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि सबके गाड़ी पे स्क्रैचेस बहुत कम होते हैं। आप चाहे कितनी ही डिटेलिंग करवा लो, आप थोड़ी देर में आप पाओगे कि उसमें फिर से स्वॉल्ड मार्क्स आ जाएंगे। चाहे कैसे ही साफ़ कर लो, स्वॉल्ड मार्क्स आपके आने ही आने हैं प्रैक्टिकली, खासकर हमारे कंट्री में यहाँ स्वॉल्ड मार्क्स आने ही आने हैं। तो कितना घिसोगे, कब तक घिसोगे? अच्छा, गाड़ी फेडेड क्यों होती है, काली क्यों नहीं होती? मतलब गाड़ी का पेंट सफ़ेद सा क्यों जाता है, काला क्यों होता? उसका कारण बहुत सिंपल सा है। जो पानी है, जो कैल्शियम है, ये वाइट होता है। वाइट पे वाइट पे वाइट पे वाइट जब चढ़ता है तो एक अच्छा खासा वाइट लेयर बन जाता है और बड़ा स्टिफ होता है, क्योंकि ये परत पे परत है, पतली पतली परतें हैं। अक्सर अगर हम एक मोटी लेयर एक बार में बना देंगे तो उसको हम तोड़ेंगे, टूट जाएगा। लेकिन अगर पतली पतली लेयर्स हैं तो पतली लेयर को तोड़ना बहुत टफ हो जाता है, वो साफ़ नहीं होती, उसको खुरचना पड़ता है या उसको डिज़ोल्व करना पड़ता है। तो ये जो वाइटनेस है, इसी से ही गाड़ी फेड होती है। अगर ये काले रंग का होता कार्बन तो सबकी गाड़ी काली जाती। किसने बनाया केमिकल? ड्राइवर्स ने मंगाया है। तो ये ड्राइवर्स पे अवेलेबल है? यस। तो जिनकी गाड़ी बहुत धुलती है उनकी गाड़ी जल्दी पुरानी होगी। जिनकी गाड़ी थोड़ा सा रुक के धुलती है या आप गीला कपड़ा कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका शायद बच जाए, एजिंग कम होगी गाड़ी की। क्या डर्ट है। जितने भी तेल वाले कंपाउंड्स हैं, आइटम्स हैं, वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। आप तेल को मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में, इसमें उसमें, अलग अलग थिनर में, सैनिटाइज़र में डिज़ोल्व कर सकते हो, राइट, धो सकते हो, साबुन से साफ़ कर सकते हो, इतने की ज़रूरत ही नहीं है। और बड़े आराम से साफ़ हो जाता है, कोई अपना मार्क नहीं छोड़ता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं अक्सर। लेकिन जितने भी आयनिक वाले होते हैं, सॉल्ट्स जितने होते हैं, नमक है, जैसे अगर आप नमक डाल के चिपका दीजिए, एक जगह कर दीजिए, तो उसको निकाल के देखिए, जो हट जाए तो नहीं हटेगा, तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसीलिए जो ये हमारे वाटर के जो मार्क्स होते हैं, वाटर मार्क्स इनको बोलते हैं, इनके जो ये कंपाउंड, जो ये बॉन्ड्स होते हैं, बड़े स्टिफ होते हैं और ये ही आगे जाके प्रॉब्लम बनते हैं। अच्छा, जो हमारा पानी खारा है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम आपको पता है। तो आपने सुना होगा बचपन में कि सोप के लिए आपको एक सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम कर सकता है। गाड़ी में अगर हम अच्छी क्वालिटी का सोप लगाते हैं, वो माइल्ड होता है, वो गाड़ी का पेंट को ख़राब नहीं करता है, तो इसके लिए हमें चाहिए सॉफ्ट वाटर, वो हमें मिलता नहीं है। इसकी वजह से सोप काम नहीं करता है। आप देख रहे हैं पानी ना ही खाली गाड़ी का पेंट ख़राब कर रहा है, बल्कि सोप को भी काम नहीं करने दे रहा है, खारा पानी। इसीलिए मीठा पानी चाहिए, सॉफ्ट वाटर चाहिए इसके लिए। हर लड़के को गाड़ी का शौक होता है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, सुना कभी? हाँ। तो वहीं से इंस्पायर्ड। हम दुनिया भर के केमिकल्स लगा देते हैं, हम दुनिया भर के जुगाड़बाजी कर देते हैं, ये घिसाई वो घिसाई, ऐसा और वैसा, चमक गई और ये वो, मिरर फिनिश। बेसिक भूल जाते हैं, बेसिक हम करते नहीं। बेसिक कर लेंगे, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दैट्स इट। यही मेरी स्ट्रैटेजी, यही मैं स्टॉक मार्केट में लोगों को सिखाता हूँ लर्न प्रोग्राम में, कि भाई अपने बेसिक सुधार लो। बेसिक सुधारोगे, चीज़ें अपने आप लाइन पर आ जाएंगी। दैट्स ऑल।
अब आजकल 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे दुनिया फ़िदा है, टोटल फ़िदा। एक है जी फोम वॉश। आजकल दुनिया दीवानी है फोम वॉश करने की। मैंने भी लिया, एक क्यूरोसिटी होती है देख के कि वो इतना बढ़िया एकदम जो है बर्फ़ सी पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है हिंदुस्तान में, तो लेने का मन करता है। मैं भी ले चुका हूँ इसी क्यूरोसिटी के चक्कर में। और ये दिखाते हैं लोग जगह जगह कि इससे गाड़ी अपने आप साफ़ हो जाती है, फोम मार दो ऊपर से, फिर पानी मार दो, साफ़ हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने करके देख लिया ट्राई, नहीं हो सकता, थियोरेटिकली हो ही नहीं सकता। कैनन फोम वॉश साफ़ करता है बेसिस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ लीजिए जैसे कि एक स्पॉन्ज, गद्दी, हिंदी में गद्दी बोलते हैं, स्पॉन्ज। अगर आप उसको पानी पे रखते हैं तो वो पानी सोख लेगी, करेक्ट, तो पानी सारा ले जाएगी ऊपर, ठीक, इस पे काम करता है। फोम पड़ गया तो वो फोम मिट्टी उठा देना चाहिए, क्योंकि फोम के अंदर मिट्टी ज़ीरो है, इधर मिट्टी ज़्यादा है। फिर क्या प्रैक्टिकली काम करती है? नहीं, इसके लिए आपको कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो आपको कपड़ा मारना ही है, उसमें फिर आपको फोम है वहाँ पे या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है शैम्पू की क्वालिटी से। अगर आपका शैम्पू अच्छा है तो डेफिनेटली। ये क्या कर रहे हो आप? अब ये है वो बॉइल्ड वाटर जो कि हमने घर पे बॉईल किया था, इस बोतल में स्टोर किया था। इससे क्या होगा कि जितना भी हम कैल्शियम और जो मैग्नीशियम और जितने भी वाटर के हम जो सॉल्ट्स होते हैं, डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं जो कि चिपक जाते हैं, जिनसे सफ़ेदी आती है, ये उनको डिज़ोल्व कर देगा। प्लस जो फाइनल लेयर है पानी की वो इसकी बनेगी। तो इससे क्या है कि जितना भी पहले का जो चिपका हुआ कैल्शियम है जो पानी के साथ आया वो निकल जाएगा और फाइनल लेयर बिल्कुल कैल्शियम फ्री वाटर की बनेगी, जिससे कि पानी के निशान नहीं पड़ेंगे, जो कि अक्सर पड़ते हैं। गाड़ी को धोना आसान है, उसको साफ़ करना, उसको पोंछना बहुत मुश्किल है। बाकी ये मैंने आपको बहुत अभी संक्षेप में एक बहुत छोटे से बताया। डिटेल में सीखना तो केमिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में पहुंच जाइए, वहाँ आपको सिखाया जाएगा खूब अच्छी तरीके से। मैं इंजन बे को प्रेशर वॉश से साफ़ करने को रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे इतना गंदा है, यहाँ पे इतनी जो है डंग्स हैं, एनिमल डंग है यहाँ पे, चूहे की और पता नहीं क्या क्या गिलहरी की, कि मेरे को यहाँ पे साफ़ करना पड़ रहा है इससे। लेकिन जिन भी गाड़ियों के ECU या ECM अगर वो बोनेट में है तो आप प्लीज़ पहले कवर कर लीजिएगा, तभी प्रेशर वॉश कीजिएगा, उसके पहले मत कीजिएगा। फिर दूसरा एक आजकल का कंसेप्ट चल रहा है, दुनिया दीवानी अगेन, और वो है जी वाटर बीडिंग, कि ये वाटर रिपेलेंट, कि ये पानी जो है चिपक नहीं रहा, पानी एकदम बह रहा है, पानी एकदम उसको पानी अपने आप गोल गोल होके निकल रहा है, इसकी दुनिया दीवानी है जी आजकल। इसके लिए दुनिया भर के लोग सेरामिक कोटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कि एकदम वाटर रिपेलेंसी आ गई, वाटर रिपेलेंट हो गया, पता नहीं क्या क्या नाम डाल रखे हैं। क्या इसकी ज़रूरत है इतने भारी भरकम केमिकल की? अगर एक सरफेस चिकनी है, उस पर कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं है कोई भी चीज़, तो वाटर की टेंडेंसी है वो अपनी गोल अपनी बूंद बना लेगा, वो फैलेगा नहीं। ऐसे फैलने के लिए उसको यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे चाहिए। अगर गड्ढे नहीं मिलेंगे तो वो अपने आप गोल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गोल। तो जब वो गोल होगा तो वो चिपकेगा नहीं, बेसिक सी बात है। मोटी सी बात क्या है कि अगर आपकी सरफेस चिकनी है, एकदम साफ़ है, उसमें कोई भी ऐसे खड़े खड़े या यूं यूं पड़े पड़े कोई उसमें
रिजेस या कुछ भी उसमें वो नहीं है, मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है। तो आपका जो पानी है वो उस पर चिपकेगा नहीं, यानी कि अगर आपने गाड़ी साफ़ कर दी तो वो ऑटोमेटिक उसमें वाटर रिपेलेंट वाला इफेक्ट आ जाना चाहिए। ये देख वाटर बीडिंग देखियो। हाँ ये देख पानी फट रहा है। हाँ है ना, पानी फट रहा है। That means the सरफेस इज एब्सोल्युटली क्लीन। clean. मैंने इसको अपनी i20 पे भी किया, BMW पे भी किया और कई गाड़ियों पे करा। आप देखिए, मैं आपको उसको BMW पे दिखा रहा हूँ करा हुआ कि कितना अच्छा इसमें वाटर रिपेलिंग इफेक्ट आ गया। ये देखिए, इसका लिंक और इसका डिस्क्रिप्शन और इसकी प्राइस वगैरह सब मैं आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। खाली इसी के लिए ही नहीं, वाटर रिपेलिंग के लिए ही नहीं, ये रबर पे भी काम करता है। रबर पे जितनी भी वाइटनेस होती है उसको निकाल देता है। परफेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कोई पॉलिश नहीं लगाई इस पर अभी, इस रबर के सीन पे, और मैंने इसको सिर्फ साफ़ किया है। चमक देखिए आप, सफ़ेदी सारी भाग गई, बिल्कुल वाइट हो रहा था ये। बाकी ये इतना कमाल का प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया है कि मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूँ इससे कि मैं इस पर अलग से आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे और हो सकते हैं। मैंने और कहाँ कहाँ इसको एक्सपेरिमेंट किया। मैंने इसको एक्टिवा पे लगाया, मैंने इसको सब गाड़ियों पे लगाया, मैंने इसको घर पे लगाया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कमाल का रिजल्ट है। अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से एक बार साफ़ हो गई, बढ़िया साफ़ हो गई, तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी दोबारा आसानी से गंदी नहीं होगी। इसी केमिकल को यूज़ करते हुए मैंने इस एलेंट्रा को भी साफ़ किया, और मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ कि ये 12 दिन बाद है। 3 दफ़े बारिश हो चुकी है, गाड़ी खड़ी रही, मैंने एक बार इस पर कपड़ा भी नहीं मारा। ऐसा क्यों? बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी धूल होती है वो आके पड़ती है आपके जो बड़े एरियाज़ हैं, जैसे कि छत है, जैसे कि फ्लैट बॉनेट है, उस पर आके बैठती है। जैसे अगर कोई सरफेस है आपका, उस पर अगर थोड़ी सी मिट्टी पड़ जाएगी तो चिपकी रह जाएगी, कुछ कैल्शियम जम गया तो यहाँ पे वो अपना एक वो बना देगी पहाड़ सा। उस पहाड़ पे और मिट्टी बैठेगी, उस मिट्टी पे और मिट्टी बैठेगी। इस तरीके से करते करते जल्दी गंदी होगी। लेकिन अगर वो पहाड़ ही नहीं होगा तो मिट्टी रपट जाएगी, स्लिप हो जाएगी, तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी गंदी नहीं होगी। जो बारिश का पानी होता है उसमें कैल्शियम नहीं होता, उसमें मैग्नीशियम नहीं होता। तो ऑल इन ऑल अब तक की कहानी यह है कि गाड़ी क्या करनी, साफ़ करनी है, देखने में अच्छी लगेगी, साथ में साफ़ रहेगी भी, गंदी दोबारा से नहीं होगी। जो स्क्रैचेस पड़े हैं वो पड़े ही रहेंगे। इनको कैसे भगाना है, इनको भी हम भगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक बिल्कुल नए डिटेल्ड रेवोल्यूशनरी तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से, बहुत इजी तरीके से। उसके लिए एक काम करना आपको अभी, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। ये शो आपको कैसा लगा बताइएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट टाइप नहीं लगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपके समय के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।